हेलो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे सामने उपस्थित है हमारे ग्राम सेवक जी आर वी चतुर्वेदी जी। नमस्ते सर। नमस्कार। आज हम लोग बताएंगे आपको कि एक क्या नाम है सर इसका, वेस्ट डिकम्पोज़र कैसे बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, खेतों में पराली वगैरह को जला देते हैं, जो कि एक अच्छा उपाय नहीं है, वातावरण के लिए प्रदूषण का कारण बनता है। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए एक मेथड लाया गया है और आज हमारे बीच ग्राम सेवक जी आए हैं उसी को बताने के लिए मेथड को, और उसका घोल हम लोग ये तैयार कर रहे हैं। उसके बारे में पूरा डिटेल अभी चतुर्वेदी सर जी बताएंगे। सर जी बताइए इस विधि के बारे में हमें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। है ना, ये जो विधि है वेस्ट डिकम्पोजर विधि है ना। अभी क्या है, हम लोग धान काटने के बाद हमारे खेत में जो पलारी बचता है पैरा, उसको आग जला देते हैं अगले फसल के लिए तैयारी करना है खेत को करके। तो हमारे जो मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व तो होता है वो आग के संपर्क में आने के कारण समाप्त हो जाता है, जिससे हमारे पौधे को, जो पौधे हम लोग लगाएंगे उसको सही तौर में जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों के लिए एक अच्छी चीज़ लाया हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर ये है कि इसमें हमें जो पलारी बचता है या जो वेस्ट चीज़ है, जैसे कि ये किसी फसल का अवशेष बच गया है ना, तो उसको इसको डालने से कुछ दिनों में 10 से 15 दिनों में सड़ जाता है। तो इसके बनाने की विधि है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें 200 लीटर के एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है, जैसे ये हम लिए हुए हैं, है ना। हम लोग आज अर्जुनी में भरत साहू जी द्वारा के घर में आज हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर बनाने की विधि को बता रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये ड्रम लेना है। अब ये ड्रम में हम लोग अच्छा साफ स्वच्छ पानी डाल दिए हैं, ठीक है। और इस पानी में हमें 2 किलो गुड़ डालना है। गुड़ को अच्छे तरीक़ा से बारीक करके इसको चला लेना है, ठीक है। और चलाने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसमें हम 2 किलो चना का, शुद्ध चने का बेसन डालेंगे, ठीक है। और बेसन को डालने के बाद उसको अच्छे से उसको हिलाना है, चलाना है, मिल जाए, है ना। और मिलने के बाद फिर उसको देखना है कि पूर्ण रूप से मिल गया है कि नहीं। इधर देखो ना, देखो अब चला रहे हैं और ये पूरा मिल गया है ना। अब मिलने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा वो दानेदार या ऐसे नहीं रहे, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, इसको हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर है, इसको हम लोग खोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा लाख है अंदर से। अब इसको हम लोग ऐसे ही नहीं खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद इसको एक लकड़ी की सहायता से ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। खोलो इसको साहब जी, एक लकड़ी थोड़ा सा, तो हाँ, इसको अब अच्छे से वो कर देते हैं, बारीक तो है ना। तो इसको अब ऐसे आप चलाना, ये इसको ऐसे मिला देते हैं, है ना, डाल देते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर को डाल रहे हैं और इसको अच्छे तरीक़ा से हम लोग चला देते हैं, है ना, कि इसमें जो भी प्रकार की थोड़ा मिला वो न बचे। इसको लकड़ी वकड़ी की सहायता से ना पूरा गिरा, हाथ नहीं लगाना है, लकड़ी की सहायता से। हाँ, तो इसको हाथ नहीं लगाना है, लकड़ी की सहायता से इसको पूर्ण रूप से डिब्बे में जो भी है तो क्या करना है, इसको अच्छे तरीक़ा से चलाना है। तो अब अच्छे से हम लोग जो भी मिलाए हैं इसको अच्छे तरीक़े से हिला करके पूर्ण रूप से मिला लिए, है ना। और मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इसको रोज़ 24 घंटे में एक बार, जैसे घड़ी की सुई सीधा चलता है तो हमें उल्टा चलाना है। और उसके बाद इसको, इस जो ऊपर की भाग है इसको अच्छे से हम बोरा वगैरह है या है ना, जो जूट की थैला होता है उसे ढक देते हैं, है ना, जिससे इसमें हवा ज़्यादा मत पड़ पाए। और उसके बाद फिर इसको 10 से 15 दिन तक वैसे ही करते रहना है। और करने के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद जैसे कि इसको, ये देखो हमारा ये रखा हुआ है, इसमें हम हल्का से नमी बना लेते हैं। और नमी बनाने के बाद इसको हम इसमें स्प्रे कर देते हैं, है ना, स्प्रेयर की सहायता से। तो ये
आपको 15 से 20 दिनों में अच्छा से आपका डिकम्पोस्ट खाद बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की जो हम वेस्टेज चीज़ को जला देते हैं, है ना, जिससे हमारे मृदा के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसको रोकथाम के लिए हमें फसल अवशेष प्रबंध करना है, जिससे हमारी पर्यावरण की भी सुरक्षा अच्छे से बनी रही और साथ ही साथ हमारी जो ऑर्गेनिक फसल है ना, उसमें हमारा वृद्धि हो सके। हम जितना हो सके कि कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करके हम अपने मिट्टी का स्वास्थ्य के साथ साथ अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आज यहाँ अजूनी में साहू जी यहाँ हमारा वेस्ट डिकम्पोजर का जो स्लरी तैयार हो गया है। धन्यवाद। तो हमारे जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसके डालने के बाद अच्छे से हिलाने के बाद, है ना, अब इसको अच्छे से ढकने के लिए जूट का बोरा का उपयोग किया जाता है। तो इसको अच्छे से देखो हमारे द्वारा ढक दिया गया, मतलब छिड़काव करते हैं ना सर। स्पेयर में इसको डाल करके छिड़काव करना है ना। हाँ, और एक चीज़ और अच्छी बात बता रहा हूँ कि जैसे ये समाप्त हो जाता है ना, यदि समाप्त होता है इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इसमें का जो बचा हुआ इसमें का 2 लीटर रख लो बाटल पे, और बाटल पे रख करके उसको फिर से जैसे गुड़ 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और 200 लीटर पानी में घोल करके फिर उसको तैयार कर लें। उसके बाद उसमें का जो शेष बचे हुए है ना, उसको हम डाल करके फिर से बनाया जा सकते हैं। बार बार ये वेस्ट कंपोजर वाला डिब्बे को खरीदने की ज़रूरत, इसको बार बार खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चाहे तो आप पूरा इस स्लरी को आप घरों घर आपके अजूनी में पूरा फैला सकते हो ना। इसी में 20 रुपए में पूरा गांव के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। ठीक है जी सर। जी, आप सभी को भी बोलना चाहूँगा कि एक बार ये सॉल्यूशन ज़रूर बनाइए, क्योंकि पराली जलाना कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ एक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना है, मृदा को नुकसान पहुंचाना है। उससे अच्छा आप उसको डिकम्पोज़र के थ्रू डिकम्पोज कीजिए, ताकि मिट्टी को भी पोषक तत्व मिले और आपका फसल अच्छा हो। किसान भाइयों देख सकते हो ये वो दवाई है, केमिकल है, इफ्को नाम से ये दवाई है। इसको डालना है लास्ट में। और आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। पूरा प्रोसेस हमने दिखाया है कि कैसे डिकम्पोज़र हम लोग बनाते हैं। और आप सभी इस डिकम्पोज़र को बनाइए, 10 से 15 दिन में आपका बन जाएगा। फिर स्प्रे में इसको खेत में जो पराली बच जाती है, पैरा बच जाता है, उस पर छिड़काव कीजिए, ताकि उसको जलाना ना पड़े और मिट्टी प्रदूषण से और वातावरण प्रदूषण से हम बच सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और इस उपाय को ज़रूर करिएगा।